आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में, यानी कि कौन से देश से क्या कुछ लिया गया है जिससे कि अपने देश का संविधान कंप्लीट हुआ है। क्योंकि अपने देश के संविधान को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और ये सारी चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के, रेलवे के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो आपको इस 5 या 6 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना है। तो शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। आपने सुना होगा इसके बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके द्वारा सीधे सीधे 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और नीचे अगर हम बात करें नोट में, तो भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं। आप समझ रहे होंगे क्यों इसको उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पहला नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में संघ लोक सेवा आयोग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूपीएससी, फुल फॉर्म होती है इसकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि प्रशासन करने की व्यवस्था। चौथा है न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का कार्यालय। ये सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो ब्रिटिश संविधान, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से कौन सी चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। एकल नागरिकता, इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल सिटीजनशिप। संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रणाली, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। तो मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और अग्रता ही विजेता, ये सारी चीज़ें ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। अगला आएगा हमारे पास आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, शॉर्ट में बोलते हैं इसको डीपीएसपी, फुल फॉर्म होती है इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, अब आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं, जिसमें क्या होता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब वो 12 सदस्य कौन से होते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं या विज्ञान के से या सामाजिक सेवा से, किसी भी क्षेत्र से वो हो सकते हैं इनमें से। और अगला लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, ये भी आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। अगली बात करें हम तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, लोक जनहित याचिका, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे PIL, इसके भारत में जनक थे PN भगवती, और उपराष्ट्रपति का पद। ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं। ठीक है, अगला आएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। ठीक है, अब समवर्ती सूची में 2 विषय हैं, एक मूल और एक करंट में। मूल में 47 सब्जेक्ट थे और वर्तमान में हो गए इसमें 52 सब्जेक्ट, यानी 52 विषय। ठीक है, ये अभी आगे आएंगे तो आगे बताते हैं। अगला लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से, ये आपको याद रखना है। और केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन संसद का, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल 100 अनुच्छेद के तहत, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। अगला नंबर आएगा कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था या फिर संघात्मक व्यवस्था जिसे हम बोल सकते हैं, ये कनाडा से। सशक्त केंद्र, अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी कनाडा से। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ये सारी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। तो आपको एक एक चीज़ याद रखनी है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगला है जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला दक्षिण अफ्रीका, जो कि इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, यानी कि आपने सुना होगा संविधान में कई बार संशोधन हो चुके हैं, तो जो संशोधन होते हैं वो वाली प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है, और ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया भाग 20 में आती है, भारतीय संविधान के भाग 20 में,
और आर्टिकल 368 में। ठीक है, दूसरा नंबर लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका से ही। ठीक है, अगला आएगा रूस। रूस से लिए गए मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अमेरिका से, और मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य बोलें तो वो रूस से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। और आर्टिकल की बात करें तो मूल कर्तव्य आएंगे आर्टिकल 51 का में। ठीक है, अगला नंबर आएगा प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये भी रूस से। प्रस्तावना में न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, ये रूस के संविधान से। और पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये भी रूस से ली गई हैं। अगली हम बात करेंगे फ्रांस से, तो फ्रांस से ली गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रक्रिया, ये फ्रांस के द्वारा यानी कि फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई हैं। अगला एक लास्ट रह जाता है जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है आपातकाल की व्यवस्था, इमरजेंसी। और अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के समय। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय आपातकाल लगा था जब पीएम थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1971 में लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तब पीएम थी इंदिरा गांधी। और 1975 में लगा था, उस समय भी पीएम थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज की वीडियो की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।